हाई वीवर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अज़ीज़ खटक। आज एक दफ़ा फिर अप टू डेट के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हूँ। आज इस व्लॉग में जो अफ़गानिस्तान के जो करंट क्राइसिस आजकल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी नायब वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल किया गया है। अफ़गान जो तालिबान है वो दो ग्रुप में बढ़ गए हैं। एक जो वज़ीर दाखिला है मौजूदा सिराजुद्दीन हक्कानी का ग्रुप, और दूसरा जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, जो दो गिरोह में बढ़ गए। लेकिन अब देखना है कि क्या इसमें हकीकत क्या है। अगर हम BBC परसों की तरह देखें, उसने जो रिपोर्ट किया है, उसने दावा किया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म नायब अब्दुल गनी ब्रदर और उसके साथ साथ वज़ीर सिराजुद्दीन हक्कानी, बिल्कुल उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, बातों का तबादला हुआ इस वजह से, और उसके एक दूसरे के हामी है और दूसरे के खिलाफ़ हो गए। इस वजह से अब्दुल गनी है वो मतलब मीडिया से गायब हो गए, कंदहार चले गए हैं। अगर उसके बाद जो तालिबानी कतर की जो सीनियर रहनुमा है, उसने ये भी तस्दीक की थी, बिल्कुल उसकी जो क्लेशेस चल रहा है, लेकिन इतना नहीं है जितना सोशल मीडिया उसको हवा दे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जो आज सुबह अमेरिका के जो न्यूज़पेपर है ब्लूमबर्ग, उसने ये दावा किया है कि बिल्कुल मुल्ला अब्दुल गनी को ज़ख्मी किया गया फायरिंग उस वक्त हुआ था जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ काबल में काबीना की जो मुख्तलिफ़ मीटिंग चल रहे थे, उसमें सिराजुद्दीन हक्कानी और उसके भाई खलील रहमान हक्कानी, और उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ जो मौजूदा नायब वज़ीर-ए-आज़म है, जो बात की तबादला भी हुई, गाली गलौज भी हुई, और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गया। इस फायरिंग में मुल्ला अब्दुल गनी जो ज़ख्मी हो गए। ये आज सुबह जो ब्लूमबर्ग इस पेपर है उसमें छपी गई है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। आया ये जो ब्लूमबर्ग ने मतलब पब्लिश किया है, छपा है, ये मौजूदा तालिबान के स्पोकन पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उसने सब मुस्तरद किया है। लेकिन पहले जो कुछ क्लेशेस हैं वो मतलब उसकी मतलब उसने एक स्टेटमेंट सामने आया कि बिल्कुल क्लेशेस चल रहा है, लेकिन जो कत्ल और ज़ख्मी होने का बात सोशल मीडिया पे हो रहा है, उसमें सरासर कोई मतलब फ़िलहाल कोई सदाकत नहीं है। लेकिन ब्लूमबर्ग ने ये दावा किया है कि बिल्कुल फायरिंग हुई है, मुल्ला अब्दुल गनी को ज़ख्मी किया गया है, उस वजह से मीडिया से गायब है। ये तो हम स्टार्ट से कह चुके हैं कि बहुत सी ग्रुप है तालिबान की, अगर मेजर आइडियालॉजी को देखिए उसका सेम है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है, हर एक ग्रुप के अपने इंटरेस्ट होते हैं। उसका मेन रीज़न ये थी कि जो कतर के दोहा में उसका ऑफिस है, उसने ये स्टेटमेंट सामने आया कि दोनों के बीच में ये क्लिशेस इस वक्त सामने आ गई जो अबूरी कबीना बन रहा था। जो मुल्ला अब्दुल गनी थे वो मतलब वो उसका ये स्टांस था कि तालिबान के साथ साथ पख्तून और उसके दूसरे गिरोह को नुमाइंदगी दी जाए, लेकिन सिराजुद्दीन का स्टांस कुछ और था। इस वजह से उन दोनों के बीच में दरार पड़ गए। इस वजह से अफ़गान हुकूमत ऑफिशियली जो ओथ सरमनी था वो भी मतलब डिले हो गया। अब आगे देखना है कि क्या होगा अफ़गान फ्यूचर्स पे। फिर आप मेरे साथ रहे, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।